चिघार मार करके चिल्लाने लगी और सोचा कि मुझे सब जान जाएंगे, मैं पकड़ी जाऊंगी। इसने तुरंत भगवान श्री कृष्ण को लेकर के आकाश में उड़ी और जब आकाश में उड़ी ऐसे में देखा बड़ा भयंकर शरीर प्रकट किया। अब भगवान ने उसके प्राण को जब पीना प्रारंभ कर दिया तो बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगी और रोने लगी। अब इतना भयंकर चिघार मारने लगी कि उसके चिल्लाने से चारों तरफ बड़ा भयंकर शोर हो रहा था। भगवान ने जब उसके प्राण को पी लिया, अंत में उसके प्राण अंत हुए। बहुत बड़ा बगीचा था, उस बगीचे के ऊपर गिरी धाम दे, बहुत विशालकाय शरीर। इसकी विशालकाय शरीर इतनी ज्यादा थी, कम से कम जान लीजिए कि एक एक कोस में तो उसके केवल हाथ थे। कितनी भयंकर शरीर। अब इधर जितने गोकुलवासी सब परेशान, उस बगीचे के ऊपर गिरी चूण्यामास राजेंद्र। सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजेंद्र, पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। नंद बाबा उधर से आ रहे, मैया यशोदा अब चिल्ला रही हैं, सब लोग लाला को ले गई, लाला को ले गई, लाला को ले गई। वो पूतना राक्षसी आई ले गई। जितने थे सबके सब दौड़ लगाए। पूतना का शरीर इतना भयंकर था, उसकी कृष्णिका उंगली का सहारा ले करके ये ब्रजवासी चढ़े और चढ़ करके भगवान श्री कृष्ण उसके वक्षस्थल पे खेल रहे थे और तुरंत पकड़ करके ले आए, मैया यशोदा को दिया। मैया यशोदा ने गाय के पूंछ से झाड़ा लगाना प्रारंभ किया और उन्हीं भगवान गोविंद के नाम का उच्चारण करते हैं। नंद बाबा वहां से आ रहे हैं, मैया गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से, पंचगव्य से स्नान कराते। पंचगव्य में गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, ये पंचगव्य होता है। और पंचगव्य प्राशन करने से अशुद्ध शरीर 21 दिन के लिए शुद्ध हो जाती है। कोई यज्ञ जब की जाती है तो उसमें पंचगव्य प्राशन कराया जाता है, तब उस यज्ञ में बैठाया जाता है। और इधर जो है पंचगव्य से भगवान को स्नान कराया और गाय की पूंछ से झाड़ा लगाना प्रारंभ। भगवान के नाम से ही झाड़ा लगा रही है। गोविंद मेरे भक्त मेरे लाला की रक्षा करें, केशव मेरे लाला की रक्षा करें, नारायण मेरे लाला की रक्षा करें। सब अलग अलग भगवान के नाम से जो है झाड़ा लगा रही हैं। और इधर नंद बाबा जैसे पहुंचे, वो कहते इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान नारायणो अवतु। समस्त इंद्रियों की रक्षा स्वयं ऋषिकेश भगवान करें, प्राण की रक्षा भगवान नारायण करें। अलग अलग जो है भगवान योगेश्वर से विनती करती हैं। नंद बाबा इधर जैसे आए विचार कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने क्या किया? भगवान ने सोचा आखिर इसने तो मुझे दूध पान कराया है, इसे कौन सी गति प्रदान करूं? मात्रोचित गति प्रदान किया। भगवान गुण दोष नहीं देखते हैं। जन अवगुण प्रभु मानन काओ, जन अवगुण प्रभु मानन काओ। दीन बंधु प्रभु मृदुल स्वभाव, दीन बंधु प्रभु मृदुल स्वभाव। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, जन अवगुण प्रभु मानन काऊ। दीन बंधु प्रभु मृदुल स्वभाव।
भगवान आज इस पूतना को मात्रोचित गति प्रदान कर रहे हैं। यह तो बालघातनी है। पूतना लोकबाल बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे अस्तनम दत्वा अपशतगति। पूतना यह जो है ना, बच्चों का ही रक्तपान करते हैं। रुद्रासना, जिसका असन, जिसका आहार ही रक्त हो, खून हो, ऐसी पूतना। अब पूतना का मतलब होता है पूतनयति इति पूतना, जो पवित्र न हो। पूत माने पवित्र न हो, उसे कहते हैं पूतना। तो भगवान ने सोचा इसको कौन सी गति प्रदान करूं। बिंदु जी कहते हैं अपने पद में, कृपा कीन होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा कीन होती जो आदत तुम्हारी, हरि बोल अदालत तुम्हारी। कृपा कीन होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा कीन होती। हाँ, न हम होते मुल्ज़िम, न तुम होते हाकिम। न हम होते मुल्ज़िम, न तुम होते हाकिम, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा कीन होती आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा कीन होती। श्री हरि। जिल में जगह तुम न पाते, तीनों के दिल में जगह तुम न पाते। जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते। जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। बाकी न होती आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। बाकी न होती जो आदत तुम्हारी।
तो सुनी बाकी न होती आदत तुम्हारी तो सुनी अदालत तुम्हारी। तो भगवान तो कृपा ऐसे ही कर देते हैं। पूतना तो विषपान कराने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन मातृचित गति प्रदान किया। एक कवि ने कहा, अगर विष पिलाने वाली, जहर देने वाली उस पूतना को जब मातृचित गति प्रदान कर दिया, तो यशोदा जी को कौन सी गति प्रदान करेंगे? इसके आगे कोई जवाब ही नहीं रहा। तो भगवान तो दीन बंधु प्रभु मृदुल स्वभाव, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। भगवान का स्वभाव बहुत ही कारुण है, दयालु है। नंद बाबा आए, पूतना का इतना बड़ा शरीर देख करके मैया तो आश्चर्य पड़ी, इतनी बड़ी राक्षसी आई, मेरे लाला को उठा के लेके गई। नंद बाबा ने कहा, नंद बाबा ने विचार किया कि वसुदेव जी सही कह रहे थे, वास्तव में बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, उनको त्रिकाल का ज्ञान है, उन्होंने मुझे बता दिया। और जैसे बताया, लेकिन ये एक गोप ने कहा, एक ग्वाला ने कहा बाबा ये कैसी मरी होगी? अरे मरने की बात करा बेटा, अरे लाला को लेके जा रही थी और इसके जो है पैर में ठोकर लगी, पूतना राण मर गई। और जैसे इतना कहा और मर गई, तो मर गई बेटा। कहा बाबा इसकी शरीर को क्या किया जाए? कहा ऐसा करो, इसके शरीर को काट डालो और काट करके चिता बनाकर जो लकड़ियां टूटी हुई, पेड़ जो टूटे हैं, उसी से जला डालो इसको। जितने गोप थे ये सब के सब जो है काट करके कई भागों में विभक्त करके चिता बना करके जलाया। और जब पूतना का शरीर, पार्थिव शरीर जब जला, तो दुर्गंध नहीं, सुगंधित पूर्ण वायु हो गई। और जब ये सुगंधित वायु जान करके महाराज परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव आखिर पूतना तो राक्षसी थी, इसके शरीर से दुर्गंध के बजाय सुगंध निकल रही है। कहा राजेंद्र, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह से स्पर्श होने के कारण जिस शरीर से दुर्गंध पूर्ण वायु होनी चाहिए थी वो सुगंधित हो गई। भगवान श्री कृष्ण की कृपा ही है। इस प्रकार भगवान अपने बाल लीला के माध्यम से बाल रूप के माध्यम से अपार सुख प्रदान कर रहे हैं। एक दिन की बात, भगवान श्री कृष्ण पालने में लेटे लेटे करवट बदल लिए। और जब करवट बदल लिए तो मैया ने देख लिया, तो मैया को तो बहाना चाहिए। मैया कोई न कोई बहाना ले करके भगवान श्री कृष्ण का जो है जन्मोत्सव मनाया करती। कृष्ण के लिए जब देखा कि जब कन्हैया ने करवट बदल लिया, तो ऐसे में मैया ने क्या किया, बुलाया नाई को। कहा ओ नाई, जा लगा दे ब्रज में दुहाई कि लाला के करवट बदलने का बुलौआ है। नाई गया, पूरे ब्रज में दुहाई लगा दी कि लाला के करवट बदलने का बुलौआ। और सारी गोपियां आई, धीरे धीरे इकट्ठा होती चली गई। और इकट्ठा होती चली गई और लाला कृष्ण को सुला रही हैं। और सुला रही हैं तो गोपियां कहा ये बताओ, जब तुम्हें लाला को सुलाना था हमको काहे को बुलाई? अच्छा ठीक है बहन, शोर न मचाओ, अभी मेरा लाला सोया है, धीरे से बोलो। पालने में सुला दी।
गोपियाँ इकट्ठी होती चली गईं, पालने को धीरे धीरे खिसकाते गईं, सब इकट्ठा होते चल, पूरा आंगन पूरा भर गया। नंद बाबा का महल का जो आंगन था अब भर गया। भगवान श्री कृष्ण का पालना ले जाकर के धीरे से एक जो है बैलगाड़ी थी, उसी बैलगाड़ी के नीचे टांग दिया। भगवान ने देखा अब ये सब जितनी गोपियां हैं नाचने गाने में इतना मस्त थी कि भगवान श्री कृष्ण सोचे अगर ये नहीं सुन रही हैं, चलो कम से कम हम रो करके ही बुलाएं। नैवा श्रृंगो नैवा शृणोद वैरुदितम सुतस्य सारुदनम अस्तनार्थी चरणाबुध क्षिपतः। भगवान ने रोना प्रारंभ किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के रोने की बात आवाज कोई न सुना। बगल में कुछ बच्चे भी खेल रहे हैं, बड़े जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, बालानाम रोदनम बलम। रोने से ही बच्चा अपना कार्य सिद्ध कर पाता है। भगवान श्री कृष्ण बड़े जोर जोर से लगे रोने, लेकिन रोने की आवाज जब कोई ने सुना तब भगवान ने क्या किया, कहा अच्छा। इतने में उस बैलगाड़ी के ऊपर जो है शकटासुर आ गया। शकट कहते हैं बैलगाड़ी को। यह शकटासुर हिरणाक्ष का पुत्र था, जिसका नाम है उत्कच। एक बार क्या हुआ कि लोमस ऋषि के आश्रम में गया, फुलवाड़ी लगी थी, उस फुलवाड़ी को, उस बगीचे को पशु का रूप धारण करके और उसको पूरा बेच दिया। पूरी फुलवाड़ी टूट गई। तो लोमस ऋषि को क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया, तुझे अपने शरीर पर, देह पर बड़ा अभिमान है, मैं तुझे श्राप दे रहा हूं, तू देह से रहित हो जा। अब लगा गिड़गिड़ाने। तो लोमस ऋषि ने कहा भगवान श्री कृष्ण के विग्रह से स्पर्श होने के बाद तेरा कल्याण हो जाएगा। आज वही उत्कच शकटासुर बैलगाड़ी पे विराजमान है। भगवान देखते 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 अपने चरण को उस शकट में ऐसा लगाया, वो बैलगाड़ी उस ऊपर उड़ी, उस पे सब माट मटके सब रखे गए थे, सब ऊपर उड़ी और नीचे गई धड़ाम दे। इतने माट मटके थे सब टूट फूट के अलग हुए और उस उत्कच शकटासुर का कल्याण हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और इस प्रकार शकट भंजन करने के बाद मैया सोच रही हैं, पूछ रही हैं, अरे लाला ऐसा क्या हुआ? अरे मैया, बच्चों ने बताया मैया, हम सब देखते 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 लाला ने पैर से ऐसा मारा, बैलगाड़ी ऊपर उड़ी, गिरी नीचे, धाम ने सब टूट फूट गई। मैया ने कहा अरे बच्चों ये बताओ, अरे बच्चा छोटा सा बच्चा, ये पैर से मारने से बैलगाड़ी ऊपर उड़ जाएगी? बच्चों की बात पर विश्वास नहीं हुआ। मैया उठा करके अपने हृदय से लगा करके स्तनपान कराने लगी और झाड़ फूंक करने लगी। एक दिन की बात, मैया यशोदा अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलार रही थी। सहसा श्री कृष्ण अपने शरीर को चट्टानवत बना लिए। मैया दूध पिलाने के बाद लेके बैठी रही। भगवान ने अपने शरीर के भार को इतना बढ़ाया क्योंकि उधर से कंस के द्वारा प्रेरित वो जो है तृणावर्त आ रहा था, और तृणावर्त आ रहा था तो भगवान ने सोचा कि मैया कार्य में व्यस्त हो जाएं, तब मैं फ्री हो जाऊंगा तो इस दैत्य का काम तमाम करूं। और जैसे ही भगवान ने दुग्ध पान करके गरिमाणम शिशोरुम न सेहे गिरकोटवत, पर्वत के समान अपने शरीर के वजन को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। मैया सोच रही है, एकाएक आखिर यही लाला था, मैं इसको उठाकर खूब खिलाती थी, गोद में खूब लहराती थी,
एकाएक अचानक इसका जो है शरीर का भार कैसे बढ़ता चला जा रहा है। मैया सोची दूध ज़्यादा पी लिया होगा, जंघे में दर्द होने लगा। जब दर्द होने लगा तो मैया ने क्या किया, उतार करके नीचे कर दिया। कहा लाला थोड़ी देर तू जमीन में खेल ले, बाद में जब तेरा पच जाएगा दूध फिर मैं तुझे उठा लूंगी। अब मैया तो खेल दी, इसके बाद फिर लग गई काम में। और जब काम में लगी, इधर जो है दैत्यो नामना तृणावर्तः कंस वृत्य प्रणोदित चक्रवात स्वरूपेण जराशीनम भर्गकम। और जैसे ही यह आया वंडराकार रूप बना करके इतना ब्रज में धूल धक्कड़ उड़ा दिया, धूल धूसरित कर दिया कि कोई एक दूसरे को देख नहीं पा रहा है। और न देखने के कारण पूरा ब्रज जो है धूल से धूसरित हो गया। और इतने में ही मैया यशोदा की गोद से आकर के यह दैत्य उठा लिया और उठा करके लेकर के आगे बढ़ा। भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे, वाह कि मामा जी ने कितना बढ़िया हमारे लिए उड़न खटोला भेजा है। चलो अभी हम टहलने लायक नहीं है तो कम से कम जो है उसी पे चढ़ करके पूरे ब्रज का हम दर्शन करने ब्रजमंडल का। और दर्शन करना प्रारंभ किया। दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करते करते कहते वो मनसुखा का घर, वो विशाखा का घर है, वो ललिता का घर है, वो राधिका का घर है। कही रहे थे तब तक जो ब्रज से बाहर ले जाने का प्रयास किया तो भगवान ने कहा अच्छा ये मुझे बाहर ले जाना चाहता है। भगवान ने तुरंत अपने भार को बढ़ाना प्रारंभ किया। इतना भार बढ़ाया, इतना भार बढ़ाया, इसने सोचा कि नंद महल से मैं कोई पत्थर तो नहीं उठा लिया हूं। एक बच्चा है कि पत्थर है इतना भारी। भगवान ने सोचा जब ये संसार के जितने हमारे भक्त हैं मुझ में पत्थर में भी मेरा दर्शन करते हैं, मुझे देखते हैं, यह इतना मूर्ख है, दुष्ट है कि यह जो है मेरे में पत्थर देख रहा है, इसलिए इसकी बुद्धि पत्थरवत है, इसको पत्थर से ही मारूंगा। भगवान क्या करते हैं, ले जा करके अपने शरीर के भार को बढ़ाए, संभाल न सका, गले को पकड़ कर दबाए, एक पत्थर पे जाकर चट्टान में गिरा, उसके प्राण अंत हो गए। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस प्रकार भगवान तृणावर्त का काम तमाम किए। और इधर मैया यशोदा बार बार श्री कृष्ण के ऊपर इस प्रकार की विघ्न बाधा देख करके, राक्षसों का उपद्रव देख करके मैया व्यथित हो जाती हैं। और भगवान श्री कृष्ण की एक से एक दिव्य दिव्य लीला चल रही है। गाय के पूंछ से झाड़ती हैं, वही गोविंद के नाम से भगवान की रक्षा की याचना करते हैं। एक दिन की बात, मैया अपने कृष्ण कन्हैया को दुग्ध पान करा रही थी। पीत प्रायस्य जननीं सा तस्य रुचिरस्मितं मुखम